तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। ओके, और हम लोग पढ़ रहे थे सिलेबस के इस पार्ट को, सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इससे पहले हमने कवर किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, ये हमने कवर कर लिया था। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मेजर कमेटी एंड माइनर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और इसमें से कौन सी कमेटी महत्वपूर्ण है। ओके, इसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ओके, चलिए देखिए। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो टोटल 3 कमेटी है, ठीक है, तो पहले है मेजर कमेटी। मेजर कमेटी की संख्या 8 है, माइनर कमेटी की संख्या 13 है, और एक ड्राफ्टिंग कमेटी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो आपका मेजर कमेटी है और ड्राफ्टिंग कमेटी है। ठीक है, ये दोनों कमेटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने एक राइम मेथड बताया था, सन सूट रीड, और कैसे हम चीज़ों को याद करते हैं। ओके, मैं इसका सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा राइम मेथड का, कि कैसे आप पॉलिटी के डिफरेंट पार्ट को रिमेंबर याद करेंगे, इसके बारे में हम लोग, ठीक है, अलग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे राइम मेथड के बारे में। ओके, अभी मैं जस्ट कोड को यूज कर रहा हूँ, मैंने पिछले क्लास में कोड बताया था। ओके, जैसे पहली कमेटी है यूनियन पावर कमेटी, क्लियर है, यूनियन पावर कमेटी, इसको चेयर कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, सेकंड है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको चेयर कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड है प्रोविंशियल कमेटी, इसको चेयर कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर कर रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल प्लस एक्सक्लूडेड एरिया, ठीक है, इसको चेयर कर रहे हैं सरदार पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसको चेयर कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी, इसको चेयर कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, और स्क्रूटिनी कमेटी, इसको चेयर कर रहे हैं कौन, डॉक्टर स्टीयरिंग कमेटी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है, तो स्टीयरिंग कमेटी को चेयर कौन कर रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार दोबारा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यूनियन पावर कमेटी, इसको चेयर कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन कौन सी कमेटी को चेयर कर रहे हैं, इसका कुछ कोड बना लीजिए। ठीक है, तो ये चेयर कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो है वो चेयर कर रहे हैं आपको कौन कौन सी कमेटी है, तो पावर कमेटी। कौन सी कमेटी है, पावर कमेटी। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू चेयर कर रहे हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको चेयर कर रहे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू चेयर कर रहे हैं एक और कमेटी है, कौन सी कमेटी है, स्टेट कमेटी। कौन सी कमेटी, स्टेट कमेटी। कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम बिठा देते हैं पीसीएस एग्जाम में। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बैठ के कौन से एग्जाम के अंदर, पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, कहाँ पे बैठ गए, पंडित जी बैठ के पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो पी फॉर पावर कमेटी, एस फॉर स्टेट कमेटी, क्लियर है, एस फॉर स्टेट कमेटी, और सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। बाकी 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आप टिक मार दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इनका काम हो गया, ये हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू सर का काम हो गया। अब आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने बहुत सारी कमेटी को चेयर किया है। ठीक है, तो ये है रूल्स ऑफ प्रोसीजर। कौन सी कमेटी है, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ठीक है भैया, तो रूल्स, ठीक है, रूल्स इतना याद रखिए। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने चेयर किया है स्टीयरिंग कमेटी को, इन्होंने चेयर किया है स्टीयरिंग कमेटी को, क्लियर है। और इन्होंने चेयर किया है, 2 ही कमेटी है ना सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ 2 ही कमेटी है। ठीक है, 2 ही कमेटी है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, तो सर 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 राजेंद्र, ठीक है, सर राजेंद्र, वैसे ये महान व्यक्तित्व के धनी थे, सर राजेंद्र। ओके, तो एस फॉर स्टीयरिंग कमेटी एंड आर फॉर रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। ठीक है, तो देखिए इनके लिए कोड क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए पीएससी, पी फॉर पावर कमेटी, एस फॉर स्टेट कमेटी, एंड सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इनके लिए क्या है, सर, तो एस फॉर स्टीयरिंग कमेटी, आर फॉर रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। ठीक है, तो चलिए ये भी कंप्लीट हो गया, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, डॉक्टर प्रसाद भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बच के कौन, अब बच के आपको सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल, इनकी 2 कमेटी है। तो इनकी पहली कमेटी है, क्या नाम है, प्रोविंशियल कमेटी, पहली कमेटी है प्रोविंशियल कमेटी। ठीक है भाई, प्रोविंशियल कमेटी। सेकेंड कमेटी है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरिया। ठीक है, एक्सक्लूडेड एरिया।
क्लियर है, एक्सक्लूडेड, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो देखिए भैया, एफएम चैनल पर टी पीते हुए, चाय पीते हुए, एफएम चैनल पर टी पीते हुए, ठीक है, टी पीते हुए, ओके, प्रोविंस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ओके, या एफएम चैनल को टेप पे चलाते हैं, कौन चलाते हैं, टेप पे चलाते हैं, टेप जानते हैं, पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर होता था, ठीक है, तो एफएम को टेप पर चलाते हैं कौन, सरदार पटेल, पटेल साहब जो है, ठीक है, पटेल साहब, ओके, वो एफएम को चलाते हैं टेप पर, ठीक है भाई, टेप पर। तो एफ का मतलब क्या था, एफएम को चलाते हैं टेप पर, तो एफ मतलब फंडामेंटल राइट, ठीक है, एम का मतलब क्या था, माइनॉरिटी, टी फॉर ट्राइबल और ई फॉर एक्सक्लूडेड एरिया, और पी फॉर प्रोविंशियल कमेटी, ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया, तो सरदार पटेल भी कंप्लीट हो गया, तो सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया, अब बच गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो एक भाई आप याद कर लीजिए, ठीक है, एक याद कर लीजिए, ड्राफ्ट, ओके, ड्राफ्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। तो हमने यहाँ पे 3 कोड डेवलप किया, ठीक है, पहला कोड क्या था, पहला कोड था पीएससी, पहला कोड क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन, यही है ना भैया, पहला क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन, किसके लिए है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए कोड है, सर, सर कोड किसके लिए है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और क्या था कोड, एफएम, एफएम, एफएम पे कौन पी रहे हैं, टी पी रहे हैं, टी पी रहे हैं ना, टी पी रहे हैं, कौन पी रहे हैं, सरदार जी, एफएम पे, एफएम टेप पे चला रहे हैं, आई एम सॉरी, एफएम को टेप पे चला रहे हैं पटेल साहब, पटेल साहब, ठीक है, पटेल साहब, क्लियर है। दोबारा देख लीजिए, पावर कमेटी, स्टेट कमेटी, कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ठीक है, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल, एक्सक्लूडेड एरिया और प्रोविंशियल कमेटी, डॉक्टर पटेल, और एक याद कर लीजिए, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा, और ये पूछता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, खासतौर पे जब आप क्वेश्चन देखेंगे स्टेट पीसीएस का, ठीक है, तो स्टेट पीसीएस से प्रायः इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। अगला है ड्राफ्टिंग कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है, ओके, इसको सेटअप किया गया था अगस्त 29 1947, अगस्त 29 1947। इसके अंदर 7 मेंबर हैं, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल यूपीएससी क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर देता है, ठीक है, तो कहीं पूछ ना दे। तो जनरली पहले तो पूछता था कि चेयरमैन कौन है, लेकिन आजकल पूछ देता है कौन सा मेंबर है, ओके। तो डॉक्टर अभी तक पूछा नहीं है, सॉरी अभी तक पूछा नहीं है, बट क्या पता भविष्य में पूछ दे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब ग्रेजुअली हाई हो रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन है, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, अलादी कृष्णमाचारी, कृष्णमूर्ति अय्यर, ए मुंशी, सैयद मोहम्मद, ठीक है, क्या कहते हैं, सादुल्ला, एन माधव राव, ओके, वैसे बाद में उनको रिप्लेस कर दिया गया था बीएल मित्तर के द्वारा, और टीटी कृष्णमाचारी ही वॉज रिप्लेस्ड बाई डीडी खेतान, बिकॉज इनका डेथ हो गया था 1948 में, ठीक है। तो इसको भी याद करने का तरीका होता है, ठीक है, तरीका क्या है, वही कोड आप याद कीजिए, सनसू ट्रीडोर। तो पहले क्या है, पहले हैं बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सूर्य की तरह चमक रहे हैं, कैसे चमक रहे हैं, सूर्य की तरह चमक रहे हैं। गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल, अब कोई भी एक वर्ड याद कर लीजिए, तो सन, सेकंड कोड क्या था, सु, सु, ठीक है, सु, आ रहा समझ में, सु। तो गोपाल क्या करता है, गोपाल जो है स्वामी जी का क्या करता है, जूता साफ करता है, कब, सुबह सुबह। तो गोपाल जी क्या करता है, सुबह सुबह जूता साफ करता है स्वामी जी का, ठीक है, स्वामी मतलब मालिक, ठीक है, गोपाल मालिक जी, मालिक का जूता साफ करता है, ऐसा भी याद कर ले, सनसु ट्री, ट्री, पेड़, पेड़, ठीक है, पेड़, 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 ओके, पेड़। तो अलादी कृष्णमूर्ति अय्यर, ओके, ऐसे तो कुछ कुछ कोट्स याद कीजिए, अलादी, ठीक है, अलादी, ओके, के एम मुंशी, ऐसे है डोर, चलो मुंशी जी डोर पे आ गए, मुंशी जी कहाँ पे आ गए, दरवाजे पे आ गए, ठीक है, मुनीम जी दरवाजे पे आ गए, ठीक है, दरवाजे पे आ गए, ओके, दरवाजे पे आ गए। कृष्ण जी की मूर्ति आप लगाते हैं पेड़ के पास, कहाँ पे लगाते हैं, कृष्ण जी की मूर्ति पेड़ के पास लगाते हैं, ठीक है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला, सादुल्ला, ठीक है, सादुल्ला वाइफ,
तो दुल्ला से बना लीजिए अब्दुल्ला, दुल्ला से बना लीजिए अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बना लीजिए, ठीक है। तो मोहम्मद साहब जो है, ठीक है, मोहम्मद साहब अब्दुल्ला जी जो है ना, पढ़े थे ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है, अब्दुल्ला दीवाना, इसे आप याद कर लीजिए। तो जब शादी हो तो वाइफ भी होगी, ठीक है। छठा क्या था, माधव राव, तो छठा क्या था, विक्स, छठा क्या था, विक्स, 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 विक्स। जो मैड लोग होते हैं, मैड लोग क्या करते हैं, विक्स के बदले दोस्ती तोड़ते हैं, मित्र को तोड़ देते हैं, मित्र को छोड़ देते हैं। तो विक्स के बदले आप क्या करते हो, मित्र को छोड़ देते हो, कौन, मैड लोग, ठीक है। कृष्णमचारी, कृष्ण अचार खाता है, ठीक है, कृष्ण क्या खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं। तो सातवां कोड क्या था, सातवां कोड था हेवन, ये कोड मैंने लास्ट क्लास में लिखाया हुआ था। सातवां कोड क्या है, हेवन। कृष्ण जी अचार खा रहे हैं, ठीक है, अचार खा रहे हैं, इस बात को, ठीक है, कृष्ण जी को क्या खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, ठीक है, ओके, अचार खाए, तो अचार खाने से उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम हो गया, तो आप क्या करें, उनको खेतान के पंखा से हवा दे रहे हो, ठीक है, ऐसे मतलब आप याद कर सकते हो। कुछ ऐसे अजीब गजीब सा जो है कुछ कोड बनाना है, ठीक है। तो पहला क्या देखो, पहला तुम्हारा क्या है, पहला है ड्राफ्टिंग कमेटी। सूर्य की तरह कौन चमक रहा है, सन की तरह कौन चमक रहा है, ठीक है, सन की तरह कौन चमक रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सेकेंड क्या था, सू, तो स्वामी का सू साफ कर रहे हो, ठीक है, स्वामी का, गोपाल, गोपाल क्या करता है, गोपाल स्वामी का सू साफ करता है, ठीक है, ओके। तो स्वामी गोपाल ऐसे कुछ नाम था ना, सब इसको याद कर सकते हो, देखो, गोपाल स्वामी अयंगर, तंसु ट्री, ओके, ट्री, ट्री। तो कृष्ण मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति कहाँ लगा रहे हैं, पेड़ के नीचे लगा रहे हैं, ठीक है, डोर। तो मुंशी, मुंशी कहाँ पे, दरवाजे पे है। पांचवा क्या था, वाइफ, कुछ था ना, अब्दुल्ला करके कुछ था, तो आप उसको कोड से याद कर लेना, ऑप्शन देके अपने आप दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। विक्स, विक्स से क्या था, कुछ मित्र करके था, विक्स। तो मैड लोग, ठीक है, मैड लोग, तो माधव, मैड लोग, माधव, तो माधव कुछ करके है, तो माधव जो है वो रिप्लेस कर हो जाता है मित्र के द्वारा। हेवन, तो क्या था, कृष्ण जी अचार खाते हैं, क्या खाते हैं, अचार खाते हैं, और बाद में खेतान के पंखा से उनको हवा दिया जाता है, याद हो गया। तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, ये याद हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, तो याद आपको हो जाएगा ये। ऐसे आप अजीब गरीब सा कोड बना के इसको विजुअलाइज करो। शुरू में थोड़ा अजीब लग रहा है आपको, लेकिन धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में हो जाएगा, तो अपने आप याद हो जाएगा ये, ठीक है। ये 7 मेंबर हैं, इसको बार बार देखिएगा आप लोग। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अडॉप्ट किया गया नवंबर 26 1949, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम के अंदर कि कब अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949, ठीक है, 49। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर एक प्रियम्बल है, 3 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा क्वेश्चन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर 1 प्रियम्बल है, प्रियम्बल एक ही होगा, 395 आर्टिकल है और 8 शेड्यूल है, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेंटली आर्टिकल की संख्या बहुत ज़्यादा है, 400 से ज़्यादा है, और शेड्यूल अभी 12 है, ठीक है। बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने कितने शेड्यूल है, 8 शेड्यूल है, और आर्टिकल कितने हैं, 395। प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया आफ्टर इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया प्रियम्बल, ओके। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही वॉज लॉ मिनिस्टर, ही पायलटेड ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ओके, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही वॉज लॉ मिनिस्टर। इसके अलावा जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, भारत के संविधान का पिता बोला जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया 26 नवंबर 1950, ये भी पूछता है, ठीक है, इसलिए इस डे को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, और पूछा जाता है कि इस डे को 26 जनवरी को हमने क्यों अडॉप्ट किया, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। चीफ आर्किटेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कौन है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, ठीक है, और ही इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न मनु, इनको मॉडर्न मनु के नाम से भी जानते हैं। वाई 26 जनवरी, तो 20, ये इसके पीछे ऐतिहासिक घटना है, ठीक है, क्या ऐतिहासिक घटना है, तो 26 जनवरी को हमने क्या किया था, पूर्ण स्वराज्य का प्रतिज्ञा लिया था, कहाँ पे, रावी नदी के तट पे, ठीक है, लाहौर सेशन के रेजोल्यूशन के बाद, ओके, क्लियर है। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें ये रेजोल्यूशन लिया गया था, पूर्ण स्वराज्य मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रतिज्ञा लिया गया था, रेजोल्यूशन लिया गया था कब, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, दैट्स वाई वी हैव अडॉप्टेड दिस डेट, ठीक है, 26 जनवरी, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, असर क्या हुआ, जब संविधान फोर्स में आ गया तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को रिपील खत्म कर दिया गया, तो ये एक्ट अब खत्म हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये भी अब एबॉलिश हो गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, सिंबल क्या है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, एलिफेंट, इससे पूछता है एग्जाम में, ठीक है, पीटी में, अभी तक नहीं पूछा यूपीएससी में, ओके, बट स्टेट पीसेस वगैरह में पूछ सकता है और यूपीएससी फ्यूचर में पूछ सकता है, ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
कॉन्स्टिट्यूशन का जो लीगल एडवाइजर है वो कौन है? बी एन राव। सेक्रेटरी कौन है? एच वी आर अयंगर, वो भी ऐसे आप याद कर लीजिएगा जैसे हमने बताया था संसु टी डोर से। चीफ ड्राफ्टमैन कौन है? एस एन मुखर्जी। कैलीग्राफर, इसको हाथ से, हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ से लिखा गया, ठीक है, क्लियर है, वो प्रिंटेड नहीं है। तो मेन जो कैलीग्राफर है दैट इज प्रेम बिहारी नारायण राजदा। कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन, ठीक है, वसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है, वसंत कृष्ण। ओके, क्रिटिसिज्म क्या है इसका? क्रिटिसिज्म ये है कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेंबर वे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एल फ्रेंचाइज। क्लियर है? पंडित नेहरू ने क्या कहा था? पंडित नेहरू ने ये कहा था, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो मेंबर होगा इसको इलेक्ट किया जाएगा बाय द मेथड ऑफ यूनिवर्सल एल फ्रेंचाइज, बट मेंबर को इस तरह से इलेक्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म है कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ओके, ये पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये सोवरेन बॉडी नहीं है, क्योंकि जो इसको जो क्या कहते हैं, मतलब इट वाज क्रिएटेड बाय प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब कैबिनेट मिशन प्लान, और जो कैबिनेट मिशन प्लान है, प्लान किसका है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, ठीक है, तो यानी कि ये सोवरेन बॉडी नहीं है, ठीक है, ओके। इसके अलावा असेंबली हेल्ड इट्स सेशन विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। टाइम कंज्यूमिंग, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सिर्फ 4 महीना लगा कंप्लीट होने में, ठीक है। तो नजीरुद्दीन अहमद ये मेंबर है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, इन्होंने क्रिटिसाइज किया, बोला कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो ड्रिफ्टिंग कमेटी का, ड्रिफ्ट मतलब अपने पाथ से भटक जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग कमेटी। डोमिनेटेड बाय सिंगल पार्टी कांग्रेस, ओके, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस पार्टी। तो ग्रैनविल ऑस्टिन, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इट वाज वन पार्टी बॉडी, ठीक है, इन क्या कहते हैं, इन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। असेंबली वाज कांग्रेस, कांग्रेस वाज इंडिया, तो यानी वन पार्टी का डोमिनेंस था। लॉयर पॉलिटिशियन का डोमिनेंस था, मतलब कि डिफरेंट प्रोफेशन से लोग नहीं थे, ठीक है, मैक्सिमम जो लोग थे वो या तो लॉयर थे या पॉलिटिशियन थे। तो अदर सेक्शन सोसाइटी वेर नॉट रिप्रेजेंटेड सफिशिएंटली, ओके, और यही एक रीजन है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? सबसे बल्किएस्ट है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड इसका लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस किसका था? लॉयर का और पॉलिटिशियन का, ओके। ये हमारे यहाँ से कुछ रिजल्ट है, इन्होंने नेट निकाला है, ठीक है, यूपीएससी क्वालिफाइड, यूपीएससी क्वालिफाइड, ओके, यूएससी नेट क्वालिफाइड, जेआरएफ क्वालिफाइड। करेंटली वी आर रनिंग मेंस टेस्ट सीरीज दैट इज रनिंग, ठीक है, ये इसके बारे में डिटेल्स है। तो थैंक यू एवरीवन।